रामायण का बजट आ गया है। वाह। 835 करोड़ भाई। ओके, दिस इज समथिंग, लेट्स सी। पीजे का इस पे एक वीडियो है, लेट्स रिएक्ट टू दैट। मैं तुम्हें एक लिस्ट दिखाना चाहता हूँ भारतीय इतिहास में अब तक की सबसे महंगी फिल्मों का, जो कि बहुत ही गर्व करने वाली बात नहीं है। इसमें 6 प्रभास की मूवीज शामिल हैं, और अगर शाहरुख खान की मूवीज छोड़ दें तो कितनों ने पैसे कमाए और कितनों ने दिल, वो सब हम जानते हैं। इन शॉर्ट, ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि इंडियन अरे मूवीज अपने बिग बजट वेंचर्स में ज्यादातर तौर से फेलियर ही रही हैं, क्योंकि ना इन्होंने कभी अपनी आईपीज के जरिए एक लेगेसी बनाना चाही, ना इन्होंने कभी अपना ज्यादा पैसे से ऑडियंस को सिनेमा की बाउंड्रीज को पुश करते हुए कुछ अचीव करके दिखाया, और ना ही उतने पैसे लगाकर कभी पैसे भी कमा पाए। जहां भाई इन्हीं बातों के साथ भारत को भाई उसकी नई सबसे महंगी मूवी मिलने जा रही है, एक बार फिर रामायण के। लाइक वी ऑल नो, जो लीक पिक्चर्स थे वो तो ऑब्वियसली इनका मार्केटिंग का पार्ट था। अभी एक दो हफ्ते ये चला, उसके बाद एकदम से जितने भी लीक्स आ रहे थे वो बिल्कुल ही बंद हो गए। से जहां पहले इंस्टेंस में ये बात मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि इसको स्टूडियो की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं किया गया है, अभी भाई मूवी कंफर्म नहीं की गई है, बट कुछ शूटिंग मल्टीपल वगैरह सब रेप्यूटेड चल रहा है। सोर्सेज से ये बात निकल के आ रही है कि अपने आने वाली नितेश तिवारी की रामायण मूवी $100 मिलियन का बजट रखने वाली है, मतलब कि करीब। और इनके पास बाहर के भी प्रोड्यूसर्स हैं, तो ऊपर से देख लो तुम। बाहर के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उस पे डीनेग वाले जो हैं अपना वो वीएफएक्स देंगे, जो ड्यून जैसी फिल्मों को अपना वीएफएक्स दिए हैं, तो मतलब इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक कि जो वानर सेना होगा वो एनिमेट कर देंगे, होपफुली, लेट्स सी। और अच्छा एनिमेट करेंगे, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। करीबन 835 करोड़ का बजट, जिसके ऊपर से अगर हम मार्केटिंग एंड फकअप्स को ऐड कर दे तो वो 1000 करोड़ का भी ऐड हो सकता है, क्योंकि अभी तो शूट होना शुरू ही हुआ है। जो कि भाई इतना बजट सेंस भी बना रहा है। मूवी के मल्टीपल प्रोड्यूसर्स हैं, उसपे से भाई यश की कंपनी भी इन्वॉल्व है, डी ने अपना इंटरनेशनल स्टूडियो से बैक कर रहा है ग्लोबल स्केल पे ले जाने के लिए। तो इतना बजट अभी के लिए या लाजमी से नजर आता है रामायण की भव्यता को दिखाने के लिए। जहां भाई फिर वही दिल्ली में आके फंसता है कि इतना तो इंडियन फिल्म नीडेड भी है यार। इंडस्ट्री रेयरली ही बिग बजट वो तो बैंगर्स दे पाती है, क्योंकि भाई अब ये मान लेना थोड़ा कि बड़े जेन्युइन बजट के साथ ऑथेंटिक होके अच्छी ही चाहिए। पिक्चर बन जाएगी बड़ी में, तो भाई इस धोखे में मैं नहीं जीना चाहता। अच्छी या राइटिंग का ज्यादा बजट से कोई लेना देना नहीं होता, जहां ऊपर बिल्कुल। से बड़े बजट के साथ तो भाई बड़े लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, एंड इवन। स्टोरी तो ऑलरेडी है ना हमारे पास, बस एक प्रेजेंट करने का एक जो तरीका है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और इन्होंने अपना ये भी दिखाई दिया कैसा लुक जो है, स्क्रीन टेस्टिंग वगैरह ये सब जो है कर ही लिया है अच्छे इन्होंने। राइटर्स की राइटिंग की क्वालिटी में भी मिलावट और गुड पॉइंट। कॉम्प्रोमाइज होना, उसके ज्यादा चांसेस नजर आते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और सबको अपने हिसाब से काम चाहिए। जहां यही अपनी प्रॉब्लम एसआरके की रावण एंड जीरो के साथ भी हुई कि मूवी का वीएफएक्स अपने टाइम से बहुत अच्छा था, मगर हाँ। राइटिंग मिल्क की तरह एज करी है। ब्रह्मास्त्र की राइटिंग को लेकर तो भाई इतनी प्रॉब्लम्स थी कि मीम्स बने, लोग जोक्स मार रहे हैं, अभी भी मजे लेते हैं, एंड होपफुली। ब्रह्मास्त्र का जो वर्ल्ड है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और डायरेक्टर ने प्रॉमिस भी किया है कि सेकंड पार्ट से जो है वो लव एस्पेक्ट पे थोड़ा कम फोकस करेंगे, ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि वीएफएक्स तो नेक्स्ट लेवल था भाई। ये इस क्रिटिसिज्म को आगे चल के वो ठीक करेंगे, एंड इसके बाद अपने लेजेंडरी या रजनीकांत की रोबोट 2.0 भी इतना हैवी ये वीएफएक्स मैंने नहीं रखते देखी हुए अभी भी, तक। इतना इंपॉर्टेंट मैसेज को रखते हुए भी इतना बोरिंग स्क्रीन प्ले रखता है कि याद नहीं है कि हुआ क्या था। जहां पे भाई यही बजट वर्सेस क्वालिटी का प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, कि भाई ऐसे जज मत करने लगना। हॉलीवुड भी मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज की लिस्ट उनकी बड़ी इज्जतदार है, मगर वो भी बड़े बजट में बड़ी बुरी मूवीज भी बनाते हैं, जो कि हाल फिलहाल की सुपर हीरो मूवीज बेस्ट एग्जांपल है कि ज्यादा पैसे। अनपॉपुलर ओपिनियन, फ्लैश की मुझे वीएफएक्स उतना ज़्यादा ख़राब नहीं लगा। मे बी इसलिए क्योंकि उस वक्त ये आदि पुरुष आ रही थी, बट मुझे ठीक लगा वो। डाल देने से पिक्चर मास्टरपीस नहीं बन जाती। इवन सेम रेमी जैसे डायरेक्टर्स भी अपने क्लाइमैक्स में हगने लगते हैं, क्योंकि बड़े बजट के साथ बड़े स्टूडियोज का इंटरफेरेंस भी आता है, जहां पे रॉबर्ट एगर्स जैसे डायरेक्टर्स भी परेशान है कि बड़े स्टूडियोज के साथ काम करो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नोट्स भी होती है मिलते भाई। रहते हैं। एंड यही एक फन फैक्ट आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि कई सारे क्रिएटर्स इंक्लूडिंग मी रामायण की पब्लिक डोमेन में मौजूद इंफॉर्मेशन के ऊपर वीडियो बनाने को लेकर उन्हें कॉपीराइट टेक डाउन नोटिस भेजे गए, इंक्लूडिंग मेरे ट्वीट के ऊपर, डू व्हाट द वाओ। फक। ठीक है, जिसमें ट्वीट्स, हुआ क्या कि उस दे आर टेकिंग डाउन ट्वीट्स, दैट्स क्रेजी। नोटिस में उन्होंने मूवी की रिलीज डेट भी बता दी है, अक्टूबर 2027, जिसके बाद से हमें ये भी जानकारी सुनने को मिली थी कि रामायण पार्ट 1 में वीएफएक्स को 2 साल लगेगा पूरा बनने में, जिसके ऊपर से अब अभी 2024 है भाई। सो इफ दे कंप्लीट, एट मोस्ट दे कंप्लीट ऑल द शूटिंग बाय 2025, मतलब अभी से भी
साल जब ख़त्म हो जाए तब भी शुरू कर सकते हैं 25 से थोड़ा बहुत वीएफएक्स का काम। लाइक 2 साल इज़ अ लॉट, ठीक है, बट टाइम लेके बनाओ दोस्त। अब अगर गुड़ा भाग गणित अभी लगा के अभी मुझे नहीं लगता लंबे टाइम तक कुछ अनाउंसमेंट आएगी फिर, अगर 2027 में निकालेंगे ये। देखे तो भाई 2027 अब चीजें ऐसे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं हाँ, कि क्यों इतना टाइम लग रहा है, जहां पहली काफ़ी नजर में ये हुआ बात है। सुन के दिल तो टूट जाता है कि 2027 में 27 साल का होने लगूंगा एंड जस्ट रामायण का पार्ट 1 ही डैम। देखने को मिलेगा। मगर फिर भी यार दिल पे पत्थर सो इमेजिन हम लोग अपने शायद 30s तक एंटर कर जाएं, तब तक रामायण चलता रहेगा। आई डोंट नो, बट इंटरेस्टिंग है। मे बी ये लोग स्पिन ऑफ निकाल दें इफ़ इट वर्क्स। देखो फर्स्ट पार्ट जो है वो पैसे तो अच्छे से कमाएगी, तो इसमें ये लोग इन्वेस्ट भी करेंगे, करना भी चाहिए। रख के मान ही लेते हैं, क्योंकि भाई अच्छी चीजों को अगर समय लग रहा है तो समय लगने दो, क्योंकि भाई फिर से वही गालियां कोई देना नहीं चाहता और ना ही कोई सुनना चाहता है। जहां भाई नितेश तिवारी नो डाउट काफी अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं और उम्मीद है कि भाई अच्छी रामायण अडेप्ट करने में ये एक इंसान हो सकते हैं, मगर फिर इधर वही बुरा होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। जहां ये वही वाली प्रॉब्लम है ना कि क्रेविन दी हंटर जो मूवी आने वाली है उसके डायरेक्टर हैं जेसी चैंडोर। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी बुरी पिक्चर नहीं बनाई, मगर भाई वो सोनी के साथ काम कर रहे हैं। सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की भाई मूवीज का ट्रैक रिकॉर्ड तो तुम जानते ही हो, जो आज तक हमें देखने को But नहीं मिला Craven वो looked हमें देखने को promising. मिल जाता है। जहां यही सिमिलर प्रॉब्लम रामायण के साथ भी है कि इतने बड़े पैसे और कॉन्सेप्ट के साथ कोई बुरी या एटलीस्ट मीडियोकर मूवी भी नहीं देखना चाहता। तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि क्या तुम मीडियोकर में भी काम चला लोगे? बहुत यार रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है ना ये फिल्म भी बनाना, तो वो चीज़ तो रहेगी, उससे तो डिसएग्री नहीं किया जा सकता। ऑल्सो मुझे कमेंट्स में बताओ यार तुम लोग कि ये जो इसके बाद यूट्यूब पे जाके तुम ये देखना इस वीडियो के बाद कि 2001 में या 2003 में, आई थिंक 2001 में ही एक प्लैनेट ऑफ द एप्स आई थी। उसका तुम देखना, उन्होंने कोई एनिमेशन यूज़ नहीं किया था, जो मंकीज़ दिखाए थे। और उसमें वो स्टोरी तो खैर लोगों को इतनी पसंद नहीं आई, मगर उसमें जो मेकअप था, जो भी प्रोस्थेटिक्स वगैरह थे, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था। और वो जैसे 100-200 लोगों तक भी उन्होंने करवाया था, पूरी आर्मी क्योंकि तैयार की थी। तो उसमें वॉर वाला सीन है, उसमें देखना वो बहुत ही रियल फील होता है आई थिंक। और वो मूवी भी इसी बजट के अराउंड बनी थी, पूरी 800 करोड़ के अंदर ही बन गई होगी उस टाइम में, 100 मिलियन के हिसाब से ऐसा ही कुछ था। तो आई थिंक अगर ये लोग बजट इनका इतना नहीं भी है तो भी प्रोस्थेटिक्स और ढंग के प्रोस्थेटिक्स के थ्रू वानर सेना को आज के टाइम में भी दिखाया जा सकता है अच्छे से। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एनिमेट कर दें, तो ये भी एक ऑप्शन है। आई थिंक दोनों चल सकते हैं, और एनिमेट कर दें ये लोग सही में और ऑथेंटिक वो लगे तो नेक्स्ट लेवल है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आई थिंक ये लोग एक्टर्स हायर भी कर सकते हैं जो कि वानर सेना जैसी मूवमेंट्स करें, और बाकी एक्टर्स इसके लिए लगेंगे और प्रोस्थेटिक्स वगैरह जो हैं वो लगेगा, और वो ढंग का लगेगा। आई थिंक हम उस एज में है जहाँ पे प्रोस्थेटिक्स अच्छे से अरेंज किए जा सकते हैं अगर इनके पास इतना बजट है तो। तुम लोग कमेंट्स में बताओ तुम क्या देखना चाहते हो, क्या ओपिनियन है तुम्हारा इस पे। बाकी बस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।